Bismillahirrahmanirrahim. This is Aruj Naveed and I'm going to tell you about our topic of presentation firewall, its types and issue. Uh, Basically, I will tell you in this topic firewall, what is the history of the firewall, introduction of the firewall, working, types and its issues. Basically, issues in firewalls and its solutions, pros and cons, implementation of firewall, steps of configurations, and overall its summary. Firstly, I will tell you about the history of the firewall. What is the history of the firewall? Firewall एक हमारे पास बैरियर होता है. Similarly, I will tell you about firewall in detail, but similarly here it was discovered in 1980s. 1980s में एक अमेरिकन कंपनी थी, टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, सिस्को सिस्टम और डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन. उन्होंने इसकी डेवलपमेंट की, इसको जो है वो डिस्कवर किया था. और ये जो है वो एक नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स अगर हम लेते हैं तो कहते हैं इसको हम जज करते हैं थ्रू पैकेट फिल्टरिंग के थ्रू. व्हाट इज पैकेट फिल्टरिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट इन आवर टॉपिक. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द फायरवॉल. इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बताएंगे आपको व्हाट इज द फायरवॉल. एज यू ऑल सी, फायरवॉल एक ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि इनकमिंग एंड आउट गोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, एज वेल एज परमिट एंड ब्लॉक डाटा पैकेज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ सिक्योरिटी. सिमिलरली ये एक आपके पास सिक्योरिटी डिवाइस है जो आपके नेटवर्क को सिक्योर करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल, आप कह सकते हैं एक्सटर्नल जो है वो हार्मफुल फीचर से, आपको हैकर से, अटैकर से आपको प्रोटेक्ट करती है. सिमिलरली ये एक ऐसा बैरियर है जो कि इंटरनल पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेस से के दरमियान एक बैरियर है जो कि बाहर से आने वाले और जो अंदर मौजूद नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान एक बैरियर का काम करती है, ताकि बाहर से आने वाले जो भी अटैकर्स या हैकर्स आपके पास कोई भी आपके पास हार्मफुल अटैक करें उससे आपको प्रोटेक्ट कर सके एज अ पब्लिक इंटरनेट. Okay, similarly, what is the purpose of the firewall? Similarly, we will tell of similarly आपके पास एक पर्पस क्या है कि आपको पास बैरियर के तौर पर काम करता है. अच्छा, बैरियर के तौर पर आपके पास काम करता है. ये बैरियर के तौर पर आपके पास काम करता है क्यों कि ये जो है वो आपके पास जो आपके इंटरनल नेटवर्क्स और इनकमिंग ट्रैफिक्स हैं, ताकि उनके दरमियान को भी अगर आपके पास आ जाए तो उनको प्रोटेक्ट सकते हैं इन ऑर्डर टू ब्लॉक malicious traffic like viruses and the hackers. Similarly, I will discuss what is the filtering. Filtering है क्या? Okay, we will discuss what is the filtering. फिल्टरिंग का फायरवॉल का जो मेन प्राइमरी पर्पस होता है वो पैकेट फिल्टरिंग है. पैकेट फिल्टरिंग में क्या करता है कि अगर आपके पास एक नेटवर्क के थ्रू आपके पास एक अगर रिक्वेस्ट आई है कंप्यूटर पे, ठीक है, एक नेटवर्क के थ्रू आपके पास आपके कंप्यूटर पे एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, ठीक है. हम उस रिक्वेस्ट को एज अ स्मॉल पैकेट्स ऑफ डाटा में कन्वर्ट कर देंगे. वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ डाटा थ्रू आउट द नेटवर्क जो है वो ट्रैवल करेगा टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन का. अब वो कह रहे हैं कि जो टारगेट सर्वर है जिसको हम टारगेट करें या जिसकी तरफ हम डाटा या पैकेट को सेंड किया है वो रिस्पॉन्ड करेगा अपने ही पैकेट्स ऑफ डाटा के साथ थ्रू आउट इट्स रूट. कह रहे कि फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल क्या करेगा, हर पैकेट को मॉनिटर करेगा जो कि पास थ्रू हो रही है. जाहिर बात है फायरवॉल का काम ही मॉनिटर करना है इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा को, और फिर परमिट करना है कि अगर वो हार्मफुल नहीं है तो उसको परमिट कर देगा. अगर उसको लगेगा ये मलेरियस अटैक है या हैकर्स की तरफ से भेजा गया कोई इस तरह का ट्रैफिक है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा. अब वो क्या कह रहा है, सिमिलरली अ फायरवॉल मॉनिटर्स एवरी पैकेट दैट पासेस थ्रू इट कंसीडरिंग इट्स सोर्स. उसकी सोर्स और उसकी डेस्टिनेशन को कंसीडरिंग करेगा, उसकी टाइप्स ऑफ डाटा देखेगा कि ये डाटा हार्मफुल है कि नहीं है, उसको कंपेयर करेगा उसके इंटरनल रूल सेट के थ्रू. और फिर क्या करेगा, वो कह रहा है कि अगर फायरवॉल डिटेक्ट कर लिया कि ये पैकेट अनऑथराइज्ड है, अगर ऑथराइज्ड नहीं है तो ये क्या करेगा, उस डाटा को डिस्कार्ड करेगा. दिस इज द फिल्टरिंग प्रोसेस. नेक्स्ट है व्हाट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास
आता है व्हाट इज द लॉगिंग। व्हाट इज मेन, मतलब जो सेकंड प्रोसेस है हमारे पास पर्पस है फायरवॉल का, वो जो मेन है एंड इम्पोर्टेंट वन है वो है लॉगिंग। लॉगिंग में क्या करता है, लॉगिंग एक ऐसी एबिलिटी टू लॉग एनी ट्रैफिक दैट पास थ्रू, जो भी ट्रैफिक आपके पास पास थ्रू कर रही है उसकी लॉग एबिलिटी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी पैकेज के थ्रू इंफॉर्मेशन आ जाती है और जो पूरे थ्रू आउट द नेटवर्क ऑफ कोर्स पास थ्रू कर रही होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किया जाता है, अगर वो आपके पास ऑथराइज्ड होती है तो उसको पास थ्रू कर दिया जाता है, अदरवाइज इट्स डिस्कार्ड्स। It can provide you with a clear image of kind of traffic your systems experience। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपका सिस्टम इस टाइम किस तरह की ट्रैफिक को एक्सपीरियंस कर रहा है। either it may be harmful, either it be useful, it may be anything। so this can be valuable in identify the source of the external attack। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सटर्नल अटैक जो है वो अटैक का भी आपको पता चल जाता है कि अगर आपके पास जो एक्सटर्नल नेटवर्क से कोई भी अगर आपके पास पैकेट आया है तो आप उसका सोर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर यू कैन आल्सो यूज इट टू मॉनिटर योर एम्प्लॉयज एक्टिविटी ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, और अपनी जो है वो वेबसाइट को, अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस प्रोडक्टिविटी को लॉस्ट से उसको हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी इसको फायरवॉल को यूज करते हैं ताकि आप अपनी एम्प्लॉय की एक्टिविटी को एक्सपीरियंस जो है वो खुद ओवरव्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास जो वो है इंटरनल थ्रेट्स। व्हाट इज द इंटरनल थ्रेट्स? इंटरनल थ्रेट्स है क्या? इंटरनल थ्रेट्स के बारे में हम देखते हैं। कहते हैं इंटरनल थ्रेट्स जो है वो रेफर करता है किसी भी रिस्क को, रिस्क ऑफ समबडी। कोई भी रिस्क हो सकता है जो कि इनसाइड ऑफ द कंपनी, मतलब जो कि आपकी कंपनी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। आपके एम्प्लॉय अपनी आपकी कंपनी को डाटा को हार्मफुल मतलब डैमेज कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ऐसी भी कोई भी जिसको हम इंटरनल थ्रेट्स कहते हैं। सिमिलरली देखते हैं, व्हाइल द प्राइमरी गोल ऑफ द फायरवॉल इज टू कीप अटैकर्स आउट। आपके देखिए, आप एक वेबसाइट चला रहे हैं और आप देखें इंटरनल थ्रेट्स क्या करेगा, अगर आपके वेबसाइट पे कोई हैकर अटैक करेगा तो आपको क्या करेगा, फायरवॉल आपको पहले से ही इंफॉर्म कर देगा, आपको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द जो है वो हार्मफुल। ओके, we will start with internal threats. What's the internal threats? Refers to the risk of somebody from the inside of the company who would exploit a system in a way to cause damage or steal that। क्या इंटरनल थ्रेट्स में क्या होता है, सिमिलरली कि आपकी सिस्टम को के डाटा को डैमेज एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई भी इनसाइड ऑफ द कंपनी आपको जो है वो आपकी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसका भी प्राइमरी गोल फायरवॉल का कि आपके सिस्टम के अगर कोई अटैकर्स हैं तो उनको आउट किया जा सके, उनको बाहर ही रखा जाए ताकि आपके सिस्टम को जो है वो हार्मफुल जो है वो आपकी सिस्टम की डाटा को सेव किया जा सके, एक्सप्लॉइट ना कर हो सके। इसमें क्या करेगा, मेनी टाइप्स ऑफ द मालवेयर्स विल सेंड आउट द सिग्नल्स व्हेन दे टेक ओवर अ सिस्टम। जब एक दफा वो सिस्टम में एंटर हो गया तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर्स जो है वो आपके को सिग्नल्स के थ्रू सेंड कर सकता है, allowing the author to trigger specific actions or even control the computer remotely। फिर वो रिमोटली आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब फायरवॉल क्या करेगा, आपको अलर्ट करेगा if when an unknown program attempt to phone home, alerting you to possible malware infections and allowing you to shut it down before it causing major damage। अगर आप सिमिलरली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आप कोई जो है वो एक कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने पीसी पे, समटाइम्स अगर वो पीसी पे आपके हार्मफुल होती है तो आपको एक अलर्ट का मैसेज आ जाता है। लेकिन जब भी आप कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं, कोई भी डाउनलोडिंग करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो क्या होता है कि आप जब भी उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास एक मैसेज आता है यस और नो, क्या आप उसको अपने कंप्यूटर में चेंजेस करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे।
और साथ में आपके पास वो अलर्ट का मैसेज भी आ जाता है अगर वो आपकी डिवाइस के लिए हार्मफुल होता है। तो दिस इज अ सम काइंड ऑफ फायरवॉल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इट्स वर्किंग। वर्किंग में हम क्या देख रहे हैं, हाउ डज अ फायरवॉल वर्क। फायरवॉल किस तरह काम करता है। फायरवॉल केयरफुली एनालाइज incoming traffic based on the pre-established rules and filter traffic coming from the insecure and suspicious sources to prevent attacks. Similarly, I will tell you in previous discussion, firewall guard traffic that at a computer every point कॉल पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट्स जो होंगे अब मैं अभी आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, which is where information is exchanged with the external devices. See, this is how it's work. For example, आपके पास एक सोर्स एड्रेस है और एक आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस है। आईपी मतलब आप आईपी ले लें, सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी है, और एक आपके पास पोर्ट नंबर दे दिया है। कंसीडर करें कि जो दोनों आईपीज हैं वो आपके होम एड्रेसेस हैं, ठीक है, हाउसेस हैं, आपके हाउस एड्रेस है, और जो पोर्ट है वो आपके रूम्स है विद इन द हाउस। अब क्या है आपके घर में, एज यू ऑल नो कि घर के अंदर सिर्फ ट्रस्टेड पीपल ऑथराइज्ड पीपल को आप अलाउ करते हैं कि वो एंटर हो सकते हैं, या जो आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो सिंपल एंटर हो सकते हैं। कोर्स आपके अगर रूम है उसके अंदर भी अगर छोटे बच्चे होते हैं तो सम स्पेसिफिक रूम्स होते हैं जिनके अंदर उनको भी अलाउ नहीं होता एंटर होना। तो दिस इज समटाइम्स काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ फाइबर। इसमें क्या होता है आपको मैं एक दफा पढ़ के बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि think of IPs address as houses and port numbers as room within the house. Only trusted people, source addresses, आपके पास जो trusted people हैं वो आपके पास source addresses हैं, are allowed to enter the room, यानी कि उस source address के अंदर, इनके उस destination address के अंदर enter होने का जिनको परमिशन होती है। ओनली ट्रस्टेड पीपल, जो सोर्स एड्रेस है वो आपके पास ट्रस्टेड पीपल है। सोर्स एड्रेस के डेस्टिनेशन का कौन सी एड्रेसेस, कौन से सोर्स एड्रेसेस कौन से जो कि ऑथराइज्ड हो, इसका मतलब बेसिकली ये है, ठीक है। and then it's further filtered so that people within the house are only allowed to access certain rooms। और घर के अंदर जो होता है वो certain peoples होते हैं, specific peoples होते हैं जिनको अलाउ होता है कि वो रूम्स के अंदर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ओनर एंड द चाइल्ड एंड द गेस्ट। ठीक है, वो कौन है। द ओनर इज अलाउड टू एंटर टू एनी ऑफ द रूम एनी पोर्ट। तो जो सोर्स एड्रेस एक दफा जो ऑथराइज हो गया वो जब डेस्टिनेशन तक पहुंच गया अपनी, तो वो किसी भी पोर्ट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जबकि आपके पास जो चिल्ड्रन और गेस्ट होंगे उनको सर्टन रूम्स तक, स्पेसिफिक पोर्ट्स तक जो है वो अलाउ किया जाता है, स्पेसिफिक रूम्स तक अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट वन, सिमिलरली हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर फायरवॉल्स। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स अगर हम देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। अगर हम एप्लीकेशंस के लेयर के अंदर देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के होते हैं। अब वो कौन से हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड द हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होते हैं वो एक सिंपल एक सिस्टम के ऊपर ऑपरेट होते हैं, जबकि हार्डवेयर फायरवॉल होते हैं वो सिस्टम के ऊपर ऑपरेट नहीं होते। ठीक है, अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन देखें सॉफ्टवेयर फायरवॉल की, वो इजी होती है। इसी किस तरह हो सकती है कि आप सॉफ्टवेयर फायरवॉल को किसी भी डिवाइस पर ऑन द क्लाउड, आप किसी भी डिवाइस पर व्हेन एवर यू वांट, वेयर एवर यू वांट, यू कैन इंस्टॉल इट। जबकि हार्डवेयर फायरवॉल के लिए एक स्पेसिफिक ये इजी भी नहीं होती, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्यों इजी नहीं होती, क्योंकि एक स्पेसिफिक सिस्टम के ऊपर इसको ऑपरेट करना पड़ता है, इसके लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर की जरूरत होती है। इसीलिए सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है इन ऑर्डर या इन रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर फायरवॉल। फायरवॉल क्योंकि एक ही डिवाइस पर होता है, तो लेकिन सॉफ्टवेयर आप डिफरेंट डिवाइसेस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस के थ्रू आप जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये फ्लेक्सिबल भी है बिकॉज यू कैन चूज विच एप्लीकेशन हैज टू बी इंस्टॉल्ड, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक पाथ होता है। एक दफा आपने एक जिस पीसी पे, जिस हार्डवेयर पे आपने इसको इंस्टॉल कर दिया, दैट्स इट, इट इज इंस्टॉल्ड inside the individual system
पे जो है इंस्टॉल होता है, एज आई already said to you, it is installed or outside the system. ठीक है, okay. It protects one system at a time. ये एक एट अ टाइम एक ही सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन हार्डवेयर क्या करता है, होल नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को एक टाइम पर फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो टाइप स्टार्ट हो जाती हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और बता देती हूँ सॉफ्टवेयर और फायरवॉल के का थोड़ा सा। अब जो सॉफ्टवेयर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर फायरवॉल है वो इंस्टॉल की जाती है किसी भी डिवाइस पर, जैसे मैं बता चुकी, जबकि फायरवॉल जो होती है वो सिर्फ फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उनके ऊपर हो सकता है। और सॉफ्टवेयर मैंने आज बताया आपको कि किसी भी क्लाउड पे किसी भी आप किसी भी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पर, व्हेन एवर यू वांट, वेयर एवर यू वांट। अगर हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल की एग्जांपल में लें तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होती है वो उसके अंदर जो होती है वो बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बिल्ड किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर वाला फायरवॉल होता है, और जिसके अंदर आपके पास विंडो और मैक ओएस आ जाते हैं, जबकि लिनक्स जो राउटर्स हैं उनके ऊपर हार्डवेयर फायरवॉल्स होती हैं, ये उसकी एग्जांपल है। ओके, उसके बाद कह रहे हैं जो हार्डवेयर फायरवॉल है वो आपके पास स्टैंड अलोन सॉल्यूशंस को ऑफर करते हैं, और से सिमिलर इज दैट फॉर सॉफ्टवेयर फायर, दोनों स्टैंड अलोन सॉल्यूशंस को ऑफर करते हैं। अब स्टैंड अलोन सॉल्यूशंस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बस इसके बारे में बता देती हूँ, ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करूंगी। एक स्टैंड अलोन सॉल्यूशन जो होता है वो लार्जली फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक फीचर्स एंड द फंक्शनैलिटी। दोनों क्या करते हैं, लार्ज अपने स्पेसिफिक फीचर्स और फंक्शनैलिटी को लार्जली फोकस्ड करते हैं, यानी कि उनका जो फोकस होता है वो उनकी स्पेसिफिक फीचर्स और फंक्शंस होता है, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर फायरवॉल। कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दिया आपको कि कॉन्फ़िगरेशन जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल की होती है वो इजी होती है एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। और जो आपके पास उसके बाद क्या इट डज, अच्छा अब क्या होता है कि जो आपके पास हार्डवेयर फायरवॉल होता है उसकी परफॉर्मेंस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती, जबकि सॉफ्टवेयर की है वो इफेक्ट करती है। That is the my topic of firewall, its types, what is the firewall, main its purpose, its working, and the software versus hardware firewalls. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Hira. The topic of my presentation is types of firewall. बेसिकली हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं फ़ायरवॉल की, जिसमें पहली टाइप है वो है पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल, सेकंड टाइप है सर्कुलर लेवल गेटवे, थर्ड टाइप है एप्लीकेशन लेवल गेटवे, और जो लास्ट है वो हमारे पास है स्टैटफुल इंस्पेक्शन फ़ायरवॉल। फर्स्टली हम पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल को डिस्कस करेंगे। तो पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल बहुत ही बेसिक और ओल्डेस्ट टाइप है फ़ायरवॉल की। इसे हम नेटवर्क लेयर पे यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के लिए डाटा पैकेट्स को चेक करते हैं, और ये कि जो प्रोटोकॉल सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट है उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड रूल्स बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि वेदर पैकेट जो है वो पास हो गया है या डिस्कार्ड हो गया है। पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल है वो इसेंशियली स्टेटलेस होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नेटवर्क है जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है, वो प्रोटेक्ट रहता है। जैसे कि सोर्स और डेस्टिनेशन तक जो पैकेट्स हम भेजते हैं वो हमारे पास प्रोटेक्ट रहते हैं। जबकि अगर हम स्टेटफुल फ़ायरवॉल फ़िल्टर पैकेट हैं उनकी बात करें तो ये हैं कि वो नेटवर्क कनेक्शन के फुल कॉन्टेक्स्ट पर बेस करते हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं रहते। उसके बाद जो हमारे पास पैकेट्स हैं वो प्रीवियसली पास कर चुके हैं थ्रू कनेक्शन, या जिन्होंने अभी पास करना है विदाउट कनेक्शन, उनको मॉनिटर करती है। तो इसमें होता ये है कि जो फायरवॉल की कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो जाती है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवांस थ्रेट्स एंड अटैक्स।
इसके बाद इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम सिंगल डिवाइस यूज़ करते हैं टू फिल्टर ट्रैफिक फॉर एंटायर नेटवर्क। उसके बाद इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि ये एक्सट्रीमली फास्ट होती है और ये हमें स्कैनिंग ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। इसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम पेलोड को चेक नहीं करते और ये हमारे पास इजीली स्पोफ्ड हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अटैकर impersonates an authorized devices and user to steal data, separate malware और bypass access control system। इसके बाद इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे पास आइडियल ऑप्शन नहीं है एवरी डिवाइस के लिए। इसके बाद हम सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं फायरवॉल की। वो हमारे पास है सर्कुलर लेवल गेटवे। सर्कुलर लेवल गेटवे में होता क्या है कि ये सेशन लेयर पे काम करती है और सर्कुलर लेवल गेटवे में हम TCP/IP कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं एंड कीप ट्रैक ऑफ एक्टिव सेशंस। ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल से क्वाइट सिमिलर है क्योंकि इसमें भी हम सिंगल चेक परफॉर्म करते हैं और मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, जबकि ये जो है वो OSI मॉडल की हर लेयर पे फंक्शन परफॉर्म करती है। जब इंटरनल डिवाइसेस के साथ कनेक्शन इनिशिएट करते हैं रिमोट होस्ट के साथ, तो जो सर्कुलर लेवल गेटवे है वो वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल डिवाइसेस टू कीप द आइडेंटिटी एंड IP एड्रेसेस ऑफ इंटरनल यूज़र हिडन। इसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये इसमें हम जो हम करंट टाइम पे रिक्वेस्ट भेजते हैं सिर्फ उसको प्रोसेस करती है और बाकी सब ट्रैफिक को रिजेक्ट कर देती है। तो अगर हमने कुछ भी इसके पास कुछ पैकेट ट्रांसफर करने हो तो ये फ़ौरन उनको कर देगी, जो बाकी इसके पास ट्रैफिक हो रही होगी उसको रिजेक्ट कर देगी। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये इजी टू सेटअप है और इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अगर डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये इसके अंदर हम एप्लीकेशन लेयर को मॉनिटर नहीं करते। इसके बाद इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है रिक्वायर्स ऑनगोइंग अपडेट्स टू कीप रोल्स करंट। इसके बाद हम थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है एप्लीकेशन लेवल गेटवे। एप्लीकेशन लेवल गेटवे को हम प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं और ये एप्लीकेशन लेयर पे इम्प्लीमेंट होती है विया अ प्रॉक्सी डिवाइसेस। इसमें ये होता है कि जो इंटरनल नेटवर्क हैं वो डायरेक्टली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं प्रॉक्सी फायर डिवाइसेस के थ्रू और हम कोई आउटर साइड एक्सेसिंग को यूज़ नहीं करते। तो जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं वो प्रॉक्सी फायरवॉल पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो जब रिक्वेस्ट वेरीफाइड हो जाती है कि क्लाइंट अथोराइज्ड है या नहीं, अगर अथोराइज्ड होता है तो प्रॉक्सी फायरवॉल इसे किसी भी इंटरनल डिवाइस पे फॉरवर्ड करता है या सर्वर पर ऑन क्लाइंट बिहाफ। अल्टरनेटिवली इंटरनल डिवाइसेस हैं वो भी रिक्वेस्ट सेंड करती हैं वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, और जो हमारे पास प्रॉक्सी डिवाइसेस हैं वो इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगी व्हाइल हाइडिंग द आइडेंटिटी एंड लोकेशन ऑफ इंटरनल डिवाइसेस एंड नेटवर्क। इसके बाद अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये फाइन ग्रेन्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फाइन ग्रेन्ड सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो ये हमें वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए भी अलाउ करता है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि कौन से पेजेस को साइट के ऊपर यूज़र ने ओपन करना है और किसको नहीं करना। इसके बाद इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि ये हमें यूज़र की एनोनिमिटी से प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें नेटवर्क परफॉर्मेंस को इनहेबिट करती है। इसके बाद इसका ये दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अदर्स जो फायरवॉल ऑप्शंस हैं उससे इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है।
इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। इसके अंदर ये है कि जो स्टेट अवेयर डिवाइसेस हैं वो ना सिर्फ हर पैकेट को एग्जामिन करती हैं बल्कि ये भी देखती हैं कि जो पैकेट वो इस्टेब्लिश टीसीपी या किसी और नेटवर्क सेशन का पार्ट है कि नहीं, कि जो भी देखती हैं कि पैकेट जो है वो इस्टेब्लिश टीसीपी या किसी नेटवर्क सेशन का पार्ट है कि नहीं। इससे होता ये है कि हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है। इसका सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है। दिस ऑफर मोर सिक्योरिटी देन आइदर पैकेट filtering or circuit monitoring alone but exacts a greater toll on network performance। इसके बाद अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें हमें न्यूमेरियस पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए या ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए कि उसने इन करना है या आउट करना है। उसके बाद इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास सब्सटेंटिव लॉगिंग कैपेबिलिटीज़ को डिलीवर करता है। इसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे पास रिसोर्स इंटेंसिव होता है और इज इंटरफेयर विद द स्पीड ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशंस। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये अदर फायरवॉल ऑप्शन से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। Assalamu alaikum. My name is Maha and I am going to present firewall issues. जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि जो फायरवॉल होती है वो हमारे पास आउटगोइंग और जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है ओवर द नेटवर्क के ऊपर उसको कंट्रोलर मॉनिटर करती है बेस्ड ऑन द प्रीडिफाइंड टूल्स के ऊपर और क्या करती है एज अ बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास फायरवॉल है वो कोई भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है उसका एक बेसिक पार्ट होती है। लेकिन हमने सिर्फ अकेले फायरवॉल को ही अपनी सिक्योरिटी का जो है वो सिक्योरिटी की जो नीड्स है उनका सोल्यूशन नहीं कंसिडर कर लेना चाहिए। हाँ, जो फायरवॉल्स होती हैं वो यूजफुल होती हैं लेकिन उनके अंदर जो कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमें सिर्फ फायरवॉल्स को जो है वो अपनी जो भी हमारे पास नेटवर्क है या फिर जो कनेक्शन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है उसके लिए सिर्फ अकेली फायरवॉल को ही जो है वो सोल्यूशन कंसिडर नहीं कर लेना चाहिए। हम यहाँ पे जो है वो कुछ फायरवॉल इश्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फायरवॉल इश्यूज होते हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। Here is a short list of issues to look out for। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ जो है वो इश्यूज हैं उनकी एक लिस्ट है जिनको आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनसाइडर अटैक्स, लैक्स पासवर्ड, outdated firewall software, failure to activate controls, firewall access may be too lax, missed security patches, configuration mistakes, and last one is lack of documentation। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ इनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। सबसे पहला जो इशू हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है इनसाइडर अटैक। अब इनसाइडर अटैक्स क्या होते हैं कि जब भी हम लोग अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फायरवॉल्स को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके पास क्या उसका हमारे पास मकसद क्या होता है। हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारे पास पैरामीटर फायरवॉल होती है, पैरामीटर फायरवॉल क्या होती है कि वो हमारे पास जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइवेट नेटवर्क होता है और जो हमारे पास जो पब्लिक नेटवर्क होता है उसके दरमियान जो एक बाउंड्री होती है उसको डिफाइन कर रही होती है कि हमने कौन सी जो है वो ट्रैफिक को जो है वो गुजरने देना है और किस ट्रैफिक को हम लोगों ने ब्लॉक करना है। अब जो पैरामीटर फायरवॉल होती है वो करती क्या है कि वो जो बाहर से आने वाली ट्रैफिक होती है उसको जो है या जो बाहर से आने वाले अटैक्स है वो जो ओरिजिनेट बाहर से हो रहे होते हैं उनको प्रिवेंट कर रही होती है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास जो हमारा सिस्टम है या फिर जो कनेक्शन है उसके अंदर ही अटैकर मौजूद हो तो फिर हम लोग किस तरह से जो है वो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि जब इनसाइड हमारे पास कोई अटैकर है जो कि अटैक करेगा या फिर इनसाइड अटैकर मौजूद है, इस केस में जो पैरामीटर हमारे पास फायरवॉल्स होते हैं वो तो यूजलेस हो जाते हैं क्योंकि जो अटैकर होता है वो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाता है कि हम लोग जो है जब भी फायरवॉल्स को इम्प्लीमेंट करने लगे तो पैरामीटर फायरवॉल्स के साथ साथ हम लोग उनके टॉप पे इंटरनल जो फायरवॉल्स है उनको भी इम्प्लीमेंट करें। अब इंटरनल फायरवॉल्स क्या होती है, ये जो है वो एक सोल्यूशन सिक्योरिटी के तौर पे यूज हो रही होती है जो क्या करती है कि वो इनसाइड द नेटवर्क मतलब बाउंड्री के अक्रॉस जो भी अटैक्स दिए हुए होते हैं उनसे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती हैं।
अब वो किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं, अब इंटरनल पार्ट इस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं कि जो भी हमारे पास नेटवर्क के जो असेट्स होते हैं, असेट्स क्या होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कनेक्शन होते हैं, कॉन्फिडेंशियल्स हम लोग कह सकते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं, इस तरह की जो डिफरेंट चीजें होती हैं, तो वो क्या कर देते हैं कि इन सब की जो है पार्टीशन कर देते हैं। अब इंटरनल जो फाइबर्स होती हैं वो जो नेटवर्क के जो इंडिविजुअल असेट्स होते हैं उनकी पार्टीशन कर देती हैं। जो पार्टीशन करने से क्या होता है कि जो अटैकर होता है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर जाके अटैक करना चाहे उसके लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास अटैकर जो है वो क्या करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जो है वो मूव करते हैं, यानी अगर वो एक सिस्टम से अटैक कर रहा होता है और वो अटैक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता, ठीक है, एक पार्ट से सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, वो उसको छोड़ देता है, वो नेक्स्ट पार्ट पे चला जाता है, वो उस पर ट्राई करने की कोशिश करता है। इस तरह से क्या होता है कि जो अटैकर का ब्रेकआउट टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। जब उसका ब्रेकआउट टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो जो है वो ज्यादा टाइम निकाल रहा है, तो फिर हमारे पास भी ज्यादा टाइम होता है, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी या सिक्योरिटी के पास भी ज्यादा टाइम होता है कि वो क्या करे कि उन अटैक का जो है वो रिस्पॉन्स कर सके। तो जो इनसाइडर अटैक्स जो इशू है हमारे पास फायरवॉल में, उसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या होता है कि आप पैरामीटर फायरवॉल के साथ जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सिक्योरिटी में क्या करें कि आप इंटरनल फायरवॉल का भी यूज करें। अगर हम लोग अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास इशू आ जाता है वो आ जाता है लैक्स पासवर्ड। अब लैक्स पासवर्ड हम लोग कह सकते हैं कि वो लेस स्ट्रांग होते हैं, लेस सेफ पासवर्ड होते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज का पासवर्ड है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो रिमेम्बर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रांग पासवर्ड होते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, उन कॉम्बिनेशन को याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन होता क्या है कि अब समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपका कोई भी आप कह सकते हो कि कोई भी एक यूजर है या एंड यूजर है, वो क्या करता है कि उसको जो है वो जो डिफिकल्ट पासवर्ड है उसको रिमेम्बर करना उसके लिए मुश्किल होता है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी जो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स है उसके लिए वो एक सिंपल सा पासवर्ड जो है वो यूज कर लेता है। अब क्या होता है कि जब वो क्या करता है, जब वो एक सिंपल सा पासवर्ड यूज करता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सारा डेटा होता है वो हर पॉसिबल टाइप ऑफ अटैक्स के लिए जो क्या हो जाता है वो एक्सपोज हो जाता है, अटैकर जो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो सिंपल पासवर्ड होते हैं उनको हैक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। जब अपने पासवर्ड हैक कर लिया, तब किसी भी सिस्टम में जाकर सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या हो कि अगर आपके पास कोई भी एंड यूजर है, यानी कि आपके पास कोई एसक्यूएल सर्वर है, उसके लिए आपके पास कोई भी ऑथेंटिकेशन या कोई एंड यूजर है, वो क्या करते हैं, वो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल भी पासवर्ड बहुत ज्यादा सिंपल रखते हैं। अब क्या होता है कि जो अटैकर होते हैं वो सिंपल पासवर्ड को हैक कर लेते हैं और एसक्यूएल सर्वर का कंट्रोल उसके पास चला जाता है। अब जब उसके पास एसक्यूएल सर्वर का कंट्रोल चला जाता है, तो एसक्यूएल सर्वर के पास बहुत ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, और वो इतने ज्यादा डेटा को यूज करते हैं जो बाकी हमारे पास ओवरऑल नेटवर्क के अंदर जो बाकी जो चीजें होती है, बाकी जो सिक्योरिटी होती है, जो कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं, फिर वो उनके ऊपर भी अटैक करके उनको भी हैक कर सकता है। तो लेट्स कॉस्पेट का सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि आप क्या करें कि जो भी एंड यूजर्स हैं वो क्या करें, जो भी यूजर्स जो है वो पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं, तो वो हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से यूज करें, कभी भी सिंपल पासवर्ड से यूज ना करें। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्या उनको जो है वो हैक करना अटैकर के लिए मुश्किल होता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे तो अटैकर जो है वो हैक जो है वो उनके लिए जो है वो हैक करना मुश्किल होगा, तो हमारा सिस्टम जो है वो ज्यादा जो है महफूज रहेगा और सिक्योर रहेगा। थर्ड हमारे पास जो इशू आ जाता है वो आ जाता है आउटडेटेड फायरवॉल सॉफ्टवेयर। आउटडेटेड फायरवॉल सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी फायरवॉल जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या फायरवॉल सॉफ्टवेयर हम लोग जो है वो यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो क्या होता है कि सम टाइम्स थोड़ा वक्त गुजरने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स लाई जाती हैं, डिफरेंट न्यू फंक्शनलिटीज ऐड की जाती हैं, डिफरेंट फंक्शंस ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज किया जा सके। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है हमारे पास फायरवॉल सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट वेरिएंट आते हैं जिनको हमें अपडेट करना पड़ता है ताकि हम लोग जो है वो डिफरेंट न्यू फंक्शनलिटीज को यूज कर सकें। अब क्या होता है कि अब के वेंडर्स जो है वो न्यू जो अपडेट्स होती हैं सॉफ्टवेयर या फॉर्मवेयर अपडेट्स हैं वो तो वो रिलीज करते रहते हैं, ताकि जो भी अगर कोई जो एरर्स हैं या जो बग्स हैं हमारे पास फायरवॉल के अंदर उसको जो है वो ओवरकम किया जा सके। लेकिन हम लोग ये सपोज करते हैं कि जो हम आपकी साइबर जो टीम है वो क्या करती है कि वो फायरवॉल्स को जो है वो अप टू डेट नहीं रख पा रही है, मतलब वो उसको अपडेट नहीं रखती है, उसको अपडेट करती भी है तो बहुत टाइम के बाद करती है। तो इस इन केस में क्या होता है कि हमारे पास खतरा होता है कि जब हम लोग फायरवॉल्स को अपडेट नहीं रखते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का खतरा होता है कि वो हमारे सिस्टम के ऊपर जो है वो डीडॉस अटैक जो है वो हो सकता है।
अब डीडोस अटैक क्या होता है? डीडोस अटैक जो हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, वो एक ही नेटवर्क के ऊपर या एक ही कंप्यूटर के ऊपर जो है वो मिलकर अटैक करते हैं। अब मिलकर इस तरह से अटैक करते हैं कि उस जो भी नेटवर्क है या फिर अगर आप कह सकते हैं कि कनेक्शन है, उसको जो है वो ट्रैफिक की तरफ फ्लड कर देते हैं। एकदम से बहुत ज्यादा तक आती है, जब ट्रैफिक आती है तो हमारी जो नेटवर्क है उसको पता नहीं चलता कि कौन सी जो ट्रैफिक है वो हमारे पास वैलिड है, कौन सी लीगल है और कौन सी इलीगल है। और जब बहुत ज्यादा तो आती है ट्रैफिक आ जाती है तो जो हमारा सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं कि जो सर्वर होता है या फिर जो कनेक्शन होता है हमारे पास, वो ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो क्रैश कर जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डैमेज आता है, हमारे पास डेटा का डैमेज आता है, फाइनेंशियल डैमेज आ जाता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी है वो डैमेज होती है और हमारे पास बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग जो भी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की जो भी हमारे पास टीम है, वो हमेशा जब भी फायरवॉल्स पर कोई भी बढ़िया है, कोई भी अपडेट आए तो जो है उनको फौरन जो है वो फायरवॉल्स को अप टू डेट रखें, ताकि अटैकर्स जो है वो क्या करें, हमारे सिस्टम के ऊपर जो है अटैक ना कर सके। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करते हैं फेलियर टू एक्टिवेट कंट्रोल्स। अब फेलियर टू एक्टिवेट कंट्रोल्स का क्या मतलब होता है कि जब भी हम लोग फायरवॉल के इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो उसमें डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम लोगों ने एक्टिवेट करना होता है। हर कंट्रोल जो है वो डिफरेंट जो है वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो हमें डिफरेंट जो कंट्रोल्स होते हैं उनको जो है एक्टिवेट करना पड़ता है। अब क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास क्या होता है कि आपकी जो फायरवॉल से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके कुछ जो कंट्रोल्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन फेल हो जाती है, एक्टिवेट नहीं हो पाती। फॉर इंस्टेंस हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फायरवॉल के अंदर एक जो है वो एंटी स्पूफिंग टूल होता है, जो कि इसलिए डिजाइन किया गया है कि हमारे पास हमारा जो नेटवर्क है या फिर जो सिस्टम है उसमें जो भी मालवेयर स्पैम या अदर जो डिसेप्टिव ट्रैफिक है वो जो है वो उसको दूर रखें। अब अगर आप हमने जो है ये वाला जो कंट्रोल है इसको अगर हम लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया होगा तो क्या होगा कि जो डीडोस अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कि जो हमारे पास हमारे सिस्टम के ऊपर डीडोस अटैक जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी जो भी कंट्रोल है एक्टिवेट नहीं करते हैं तो हमारे पास अटैक का खतरा जो है बढ़ जाते हैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या होता है कि हम लोग क्या करें कि हम जो भी हमारे पास जब भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी फायरवॉल को या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसके जो सारे के सारे कंट्रोल है उनकी एक्टिवेशन हमें प्रॉपरली करनी चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो सारी की सारी जो फंक्शनलिटी है हमारी फायरवॉल की उसको हम लोग यूज कर सके, अप टू डेट जो है वो हमारे पास फायरवॉल हो और वो सही तरह से हमारी जो हमें सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करे, ताकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज है या मालवेयर है तो हमारे पास हमारे कंप्यूटर के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर जो है अटैक ना कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है वो आ जाता है वो फायरवॉल एक्सेस में भी 2 लाख। अब फायरवॉल एक्सेस में भी 2 लाख का मतलब है कि वो जो फायरवॉल एक्सेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेस सेफ है, लेस सिक्योर है। अब लेस सिक्योर होने का मतलब क्या होता है कि क्या हो कि हमारे पास हमारा कोई भी स्टाफ मेंबर है या कोई भी यूजर है वो क्या करता है, तो जब भी वो फायरवॉल को एक्सेस करता है तो वो क्या करता है कि वो बजाय इसके कि वो सेफ कनेक्शन के जरिए एक्सेस करे, वो अनइंक्रिप्टेड या अनसेफ कनेक्शन के जरिए जब फायरवॉल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो इससे क्या होता है कि जो मालवेयर्स होते हैं उनको तो बस एक मौका चाहिए होता है कि उन्हें कोई भी लूप होल मिले और वो फौरन से जो है वो क्लिक करते हुए हमारे कनेक्शन के अंदर आ जाए। तो जब यूजर्स जो है वो अनइंक्रिप्टेड कनेक्शन यूज करते हैं, अनसेफ जो है कनेक्शन यूज करते हैं, तो मालवेयर जो है हमारे सिस्टम में आते हैं और हमारे सिस्टम में आके डिस्ट्रक्टिव जो है वो प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं। तो इस इशू का सोल्यूशन क्या होता है कि हमारे पास हम लोग इस बात को इंश्योर करें कि हमारे जो सारे यूजर्स हैं वो जब भी फायरवॉल को एक्सेस करें वो सेफ कनेक्शंस को यूज करते हुए करें, इंक्रिप्टेड कनेक्शंस को यूज करते हुए जो है वो फायरवॉल को एक्सेस करें, ना कि वो अनइंक्रिप्टेड फायर कनेक्शन को यूज करें। नेक्स्ट हमारे पास जब मिस सिक्योरिटी पैचेस आ जाती हैं। अब मिस सिक्योरिटी पैचेस में क्या होता है कि जब भी हम लोग समटाइम्स फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर रहे होते हैं या करते हैं जब इम्प्लीमेंटेशन, तो हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है वो ऑल द नेटवर्क के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ऑल द नेटवर्क के ऊपर हमें प्रोवाइड नहीं होती है, बल्कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसमें
ये वाला इश्यू तब अराइज होता है हमारे पास जब हमारे पास नेटवर्क फायरवॉल सॉफ्टवेयर हम लोग ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, हम लोगों ने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया हुआ होता, तो हमारे पास कुछ जगहों से सिक्योरिटी है वो मिस हो जाती है। तो अब इन केस में क्या होता है कि जो हमारे पास फायरवॉल के जो वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस जो प्रॉब्लम होती है उसको फिक्स करने के लिए वो पैचेस क्रिएट करते हैं। पैच एज अ टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है जो कि क्या करता है, या एक सोल्यूशन होता है जो कि उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हमें हो रही होती वहाँ पे उस पैच को लगाया जाता है और वो पैच है वो क्या करता है उस जगह को भी सिक्योर करता है या उस होल को भी सिक्योर कर देता है। अब क्या हम लोग कह सकते हैं, अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर हम लोगों ने या हमारी जो वेंडर्स हैं अगर सिर्फ उन्होंने पैच को क्रिएट कर दिया है तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो गई है, बल्कि नहीं, जब तक हम लोगों ने अगर पैच क्रिएट हो गया और उसको अगर हम लोग जो है वो सही तरह से उसको अपनी फायरवॉल सॉफ्टवेयर पर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी इस जगह से मिस रहेगी और अटैक का खतरा वहाँ पे रहेगा, वो लूपहोल वहाँ पे मौजूद रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास मैनेजमेंट है वो स्पेसिफिक एक्शन लेके जब भी पैच है वो क्रिएट हो तो उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल आप फौरन से उसको जो फाइवर सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जो है उसको जो है वो अप्लाइड कर दो, उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर दो, ताकि जो भी हमारे पास सिक्योरिटी के लूप होल्स है जहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो रही, तो फौरन से जो है वो उस जगह पे आप जो है सिक्योरिटी जो है वो क्या कर दो, पैच लगा के सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारा हम लोग जो है वो अपनी फायरवॉल से अप टू डेट रखें, ताकि अगर जो है वो न्यू फायरवॉल के अंदर जो भी फंक्शनलिटीज हैं आप उनको जो है वो यूज में ला सको और सही तरह से फायरवॉल्स को जो है वो यूज कर सको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स। अब क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स में, क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम लोग फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या अपने नेटवर्क के ऊपर फायरवॉल को यूज कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सही तरह से नहीं परफॉर्म होती। जब फायरवॉल सही तरह से फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को नहीं होती तो क्या होता है कि हम लोग फायरवॉल की जो सारे फंक्शन है या उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको हम लोग जो है वो प्रॉपरली जो है वो यूज नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती हमारे सिस्टम के पर। तो क्या होता है जब कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक होती है हम लोग सही तरह से सारे फंक्शन नहीं यूज कर पाते तो उसी तरह हमारे पास हमें जो है वो प्रॉपर ओवरऑल नेटवर्क को या कनेक्शन को सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलती होती है। तो जब हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही होती है तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो कंपनी का नेटवर्क होता है उसकी परफॉर्मेंस लॉस होती है, डेटा हमारे पास जो है वो लॉस होने का खतरा होता है, हमारी जो प्रोटेक्शन है वो फेल्ड हो जाती है, हम लोग प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमारी सिक्योरिटी फेल हो जाती है। तो इसका क्या होता है, इसका जो सोल्यूशन है वो ये हो सकता है कि जब भी आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करें फायरवॉल की तो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करें, स्टेप बाय स्टेप करें, ताकि हम लोग जो है वो प्रॉपरली सही तरह से सारे जो फंक्शन है सारे जो भी दिए हुए फंक्शनलिटी है हमारे पास फायरवॉल्स की उसको हम लोग जो है वो यूज कर सके, ताकि हमारे पास अटैकर्स के लिए कोई भी लूप होल ना हो कि वो हमारे पास उन लूप होल्स के लिए जो है वो के जरिए जो है वो हमारे सिस्टम या कनेक्शन के ऊपर अटैक कर सके। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। अब क्या होता है कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास हमारी कंपनी के अंदर क्या होता है कि फायरवॉल को मेंटेन करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आईटी एक्सपर्ट बंदा है। अब आईटी एक्सपर्ट है उसने क्या किया है, उसने जो फायरवॉल है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया, उसके लिए एक प्री डिफाइंड रूल्स डिफाइन किया कि इन बेस के ऊपर जो है वो ट्रैफिक को आपने जो है वो गुजारना है या फिर ब्लॉक करना है एंड उसको मॉनिटर करना है या किस तरह से आपने कंट्रोल करना है। अब जो आईटी हमारे पास एक्सपर्ट है वो क्या करता है कि वो ये सारे काम परफॉर्म करता है, लेकिन वो जो काम उसने परफॉर्म किया उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता। तो जब इनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता तो फिर उसका ड्रॉबैक क्या होता है, उसको ड्रॉबैक होता है कि सम टाइम एक्सीडेंटली जो है वो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ता है या उसको कहीं जाना पड़ता है। तो फिर जब नया कोई हमारे पास आईटी एक्सपर्ट आता है, नया बंदा आता है, तो उसको फिर पता नहीं चलता कि किस तरह से जो है वो इस फायरवॉल को इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, इसमें किस तरह से फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है, कौन से रूल्स की डिस्क्रिप्शन है, किस तरह से कौन से रूल्स को डिफाइन किया गया है, किस तरह से फायरवॉल जो है वो इस यहाँ पे वर्क कर रही होती है। तो क्या करते हैं जब उसको इन सबको पता नहीं चलता तो फिर उसको दोबारा से जो है वो स्टार्ट से जो है वो फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंगली रूल्स को डिफाइन करना पड़ता है, रूल्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो करनी पड़ती है और वो अपनी तरह करता है, जिससे क्या होता है कि जब जितनी देर भी वो ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहा होता है तो हमारे पास जो है वो फायरवॉल हमारे सिस्टम के ऊपर मौजूद नहीं होती है, यानी कि हमारा जो सिस्टम कनेक्शन है
ये कनेक्शन जो है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है वो क्या ओपन होता है सारे अटैक्स के लिए, क्योंकि फायरवॉल्स तो इम्प्लीमेंट अभी हो रही होते हैं, वो भी कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से अटैकर्स हैं वो अटैक कर सकते हैं। अगर रूल्स हैं जो है वो बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट इश्यूज है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या करते हैं क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि जो भी हमारे पास आईटी एक्सपर्ट बंदा है जब भी वो कोई भी फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो तो वो साथ साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करे, जो भी रूल्स हैं जो उसने डिफाइन किए हुए हैं, ताकि अगर वो कहीं चला जाए और वहाँ पे ऑपरेशन में कोई नया बंदा है तो वो डॉक्यूमेंटेशन देख के उसको इस बात का पता चल जाए कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी है, किस तरह से रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, फिर हम लोग मजीद इसके कौन सी वेरिएशन करके इसको मजीद सिक्योर जो है वो कर सकते हैं, ना कि उसको जो है वो नया सारा कुछ दोबारा से करना पड़े, जिससे कॉस्ट भी हमारे पास लगेगी, टाइम भी होगा हमारा, जो है वो कनेक्शन भी जो है वो ओपन हो जाएगा अटैकर्स के लिए। तो जरूरी है कि जब भी हम लोग जो फाइल की इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें। डॉक्यूमेंटेशन करने के साथ साथ जब भी आपकी फाइल में कोई भी अपडेट आ रही है, आपने कोई भी रूल्स को अपडेट किया है, नए रूल्स ऐड किया है, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जरूर अपडेट करें, ताकि जो है वो आपको पता चलता रहे कि आपका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है और किस तरह से आपने रूल्स को डिफाइन किया हुआ है। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. My name is Varda Abid. My roll number is 16, and I'm going to explain the pros and cons of firewall. As we have discussed earlier, what is the working of firewall and its type and issues. Now we will see what are the pros and cons we face in our firewall. सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास मेजर एडवांटेजेस है, सबसे पहले वाला एडवांटेज है वो है मॉनिटर ट्रैफिक। तो हमें जैसे कि मेरे मेंबर से पहले बताया है कि जो फायरवॉल का बेसिक काम होता है वो ये होता है कि वो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नेटवर्क के क्रॉस ट्रेवल करी होती है, वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है। तो फायरवॉल जो है वो इंश्योर करता है कि वो जितने भी पैकेट्स है उनमें जितना भी डाटा है वो जो है थ्रेड से दूर रहे, यानी कि वो पैकेट्स हमारे पास सेफ रहे। हमारे पास अगर वो उन पैकेट्स में अगर कोई किसी किस्म का जो है वो थ्रेट आ जाती है, कोई भी वायरस वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो फायरवॉल जो है इंश्योर करता है कि वो इमीडिएटली उसको जो है उन थ्रेड्स को जो है ब्लॉक कर दे। सेकेंड मेजर एडवांटेज जो हमें फायरवॉल प्रोवाइड करता है वो ये कि ट्रोजन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ट्रोजन जो है हमारे पास वायरस की एक मिलिशियस टाइप है, ये हमारे कंप्यूटर पे सीक्रेटली जो है वो बैठ के उसकी वर्किंग को जो है डिस्टर्ब कर रहा होता है। हमें जो है ऑब्वियसली नहीं पता चल रहा होता कि हमारे कंप्यूटर में ट्रोजन है, जब तक हमारे कंप्यूटर जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज ना हो जाए, अजीब जैसे उसके स्टोरेज में मसला आ रहा है या उसका डाटा जो है वो डिलीट हो रहा है, कुछ भी इस तरह का मतलब वो है इशू नहीं बन रहा, हमें नहीं पता चलता कि इसमें वायरस है। तो जो फायरवॉल है ये अगर हमारे पास किसी किस्म का ट्रोजन आ रहा था ये इसको इमीडिएटली ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा जो है डैमेज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड एडवांटेज जो है कि प्रिवेंट हैकर्स। हैकर्स जो हमारे पास इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो है कंप्यूटर दूसरों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। जब हमारे पास कोई भी हैकर है उसको कोई भी कंप्यूटर मिल जाता है तो वो उसमें से उनकी एक्टिविटीज को खराब करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें वायरस स्प्रेड कर देंगे या उनका जो है डाटा कॉपी कर लेंगे या डिलीट कर देंगे। तो जो हमारे पास फायरवॉल है ये मेक श्योर करता है कि फायरवॉल की सिक्योरिटी के थ्रू जो है जितने भी हैकर्स हैं उनको जो है अपने सिस्टम से दूर रखा जाए, उनको फौरन से उनकी लीगल एक्टिविटीज को फौरन से पकड़ लिया जाए। हमारे पास फोर्थ एडवांटेज है एक्सेस कंट्रोल। फायरवॉल में हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी आती है जिसमें सिर्फ सर्टेन होस्ट या सर्विसेज को जो है एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, ताकि हमारे पास जितने भी डिफरेंट अटैकर्स हैं वो कुछ होस्ट को एक्सेस करें तो उनको सारा डाटा ना मिल जाए, सिर्फ जो हमारे पास लिमिटेड होस्ट है उनके पास डाटा हो और वही उस डाटा को यूज करें। इसके अलावा जितने भी हमारे पास नेटवर्क के अंदर यूजर्स हैं, जितने भी और बंदे हैं वो जो है उन सोर्सेज को यूज ना कर सके, उनमें से कोई अटैकर भी हो सकता है, कोई हैकर भी हो सकता है, तो ये प्रिवेंट करता है उनको कि वो हमारे सिस्टम में एंटर ना हो सके। हमारे पास जो लास्ट एडवांटेज है वो है बेटर प्राइवेसी। प्राइवेसी हमें पता है कि हमारा सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न होता है, क्योंकि अगर हमारा डाटा ही, हमारी इंफॉर्मेशन ही हमारी सर्विसेज ही सेव नहीं है तो फिर हमारा नेटवर्क जो है वो जो है बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो जाएगा, हमें वो किसी काम नहीं आएगा। तो जो हमें फायरवॉल है ये हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हैकर्स या अनऑथराइज यूजर्स। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको जो है वो हमेशा सेफ रखता है ताकि वो हैकर्स के हाथ ना लग सके और वो हमारी डिटेल्स या हमारे पर्सनल डाटा के साथ जो है वो उसको उस डाटा को जो है खराब ना कर सके। अब हम बात कर लेते हैं फायरवॉल के कुछ डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो हमारे पास वो है कॉस्ट का। जो हमारे पास हार्डवेयर फायरवॉल है वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर फायरवॉल के कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है।
क्योंकि हमारे पास इसमें जो ज्यादा इंस्टॉलेशन है, ज्यादा मेंटेनेंस होती है, जो हमारे पास कॉस्टली होती है। जैसे कि वो हमारे पास हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने करनी हो तो उसके लिए एक एक्सपर्ट आईटी टीम चाहिए होती है, और उनके एक्सपेंसेस भी जो है हमारे पास वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर फायरवॉल है वो कि एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारे पास इतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, इंस्टॉलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, और मेंटेनेंस है वो सिस्टम खुद ही जो है अपने आप को मेंटेन करता रहता है। इसलिए हमारे पास इसमें जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। हमारे पास जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो यूजर रिस्ट्रिक्शन का। हमने पहले ऊपर बात की थी कि हमने हमारे पास जितने भी नेटवर्क की सर्विसेज हैं, हमने उनको जो है, या होस्ट जितने भी होस्ट हैं सर्विसेज हैं, उनको लिमिटेड एक्सेस दी हुई है। तो ये हमारे पास एक तरह से एडवांटेज भी है, क्योंकि इसमें हमारे पास अनऑथराइज जो है एक्सेस नहीं होती। लेकिन हमारे पास डिसएडवांटेज जिस तरह से है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं उतना ज्यादा उसमें डाटा शेयरिंग हो रही है। अगर सिर्फ कुछ ही एम्प्लॉयज के पास, कुछ ही यूजर्स के पास हमारे पास डाटा होगा, कुछ ही होस्ट के पास हमारे पास जो है वो एक्सेस होगी, तो बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनसे पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर वो अपने रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। तो ये जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए हमारे पास एक डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज हमारे पास है परफॉर्मेंस का। हमारे पास हार्डवेयर फायरवॉल्स हैं, ये कंप्यूटर रिसोर्सेज पे रिलाई नहीं कर रहे थे, इसलिए कंप्यूटर के परफॉर्मेंस का जो इतना अफेक्ट नहीं करते। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स हैं, ये हमारे पास यूज करते हैं रैम को और प्रोसेसिंग पावर को। हमारे बैकग्राउंड पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इतनी, जितने ज्यादा रिसोर्सेज रन होंगे उतनी ज्यादा वो रैम कंज्यूम करेंगे, उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर उन पे लगेगी। तो जो है हमारे पास फायरवॉल क्या करता है, ये उनके उन रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो लिमिट लगा देता है। फोर्थ हमारे पास डिसएडवांटेज है मालवेयर अटैक्स। मालवेयर मालवेयर हमारे पास क्या होता है, वायरसेस होते हैं। हमारे पास हमने पहले देखा था कि जो हमें फायरवॉल जो है वो ट्रोजन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सिर्फ ट्रोजन के अगेंस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जितने भी मलेशियस वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट हमें ये इतनी प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। मालवेयर की जितनी भी टाइप्स है उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज है। लास्ट डिसएडवांटेज हमारे पास है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। एक स्मॉल बिजनेस में अगर हम फायरवॉल का मेंटेन करें तो वो इजी होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास पता, हमें पता है कि स्मॉल बिजनेस में इतना ज्यादा स्टाफ नहीं होता, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो फायरवॉल की सिक्योरिटी जो इजीली जो है उसको यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल को मेंटेन करने के लिए फिर एक अलग से स्टाफ जो है वो रखना पड़ेगा, जो कि उस फायरवॉल को मेंटेन कर रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो। और लेकिन हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज में आ जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा डाटा शेयरिंग हो रही है, उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज जो है हमारे पास आ रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसमें 3 बेसिक स्ट्रेटेजीज जो है वो अचीव की जाती हैं। सबसे पहली है स्क्रीन होस्ट फायरवॉल, डुअल होम, उसके बाद है डुअल होम फायरवॉल, उसके बाद है स्क्रीन सबनेट फायरवॉल। तो इन तीनों में एक कॉमन चीज है, वो ये कि ये बेस्ट इन होस्ट को यूज करती है। तो सबसे पहले हम बेस्ट इन होस्ट देख लेते हैं कि बेस्ट इन होस्ट क्या होता है। बेस्ट इन होस्ट हमारे पास एक ऐसा डेडिकेटेड सर्वर है जो ऑथराइज यूजर्स को प्राइवेट नेटवर्क्स की एक्सेस प्रोवाइड करता है अक्रॉस एनी एक्सटर्नल नेटवर्क। जैसे कि हमारे पास इंटरनेट हो गया, तो इसमें हमारे पास एक्सेस कंट्रोल है वो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अटैक्स जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्क्रीन होस्ट फायरवॉल की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 चीजें हैं, 1 पैकेट फिल्टरिंग राउटर, 1 बेस्ट इन होस्ट। फिर हम देखेंगे ये काम हमारे पास किस तरह से करता है। तो हमारे पास जो नेटवर्क की ट्रैफिक है वो सबसे पहले हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग राउटर के अंदर आती है, उसके बाद वो वहां से बेस्ट इन होस्ट में जाती है, वहां से फिर वो इंटरनल नेटवर्क में जो है वो ट्रेवल कर जाती है। तो ये इसका बेसिक जो है वो फ्लो होता है काम करने का। उसके बाद हमारे पास आता है डुअल होम फायरवॉल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सेम वही 2 चीजें हैं जो उसके अंदर थे स्क्रीन होस्ट फायरवॉल में, एक पैकेट फिल्टरिंग राउटर और एक बेस्ट इन होस्ट। पर इसमें डिफरेंस क्या है कि बेस्ट इन होस्ट जो हमारे पास वो 2 एनआईसी से साथ यूज हो रहे हैं। एनआईसी हमारे पास क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें कि काम किस तरह से करता है, तो हमारे पास ट्रैफिक आती है पैकेट फिल्टरिंग राउटर के पास, वहां से वो बेस्ट इन होस्ट में जाती है। बेस्ट इन होस्ट में हमारे पास फर्दर 2 चीजें जो हमने बात की एनआईसी की, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। एक एनआईसी हमारे पास जो होता है वो अनसिक्योर नेटवर्क्स के लिए होता है, और एक एनआईसी जो हमारे पास होता है वो सिक्योर नेटवर्क्स के लिए होता है। उसके बाद जो हमारे पास ट्रैफिक है वो इंटरनल नेटवर्क में मूव कर जाती है। इसका थर्ड मेजर पॉइंट वो ये है कि मोर रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ स्क्रीन होस्ट फायरवॉल, ये स्क्रीन होस्ट फायरवॉल से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्रीन सबनेट फायरवॉल। इसमें हमारे पास 2 चीजें यूज हो रही हैं, एक तो बेस्ट इन होस्ट और दूसरा पैकेट फिल्टरिंग राउटर। पर इसमें एक नहीं, दो पैकेट फिल्टरिंग राउटर यूज हो रहे हैं। इसमें हमारे पास ट्रैफिक आती है, सबसे पहले वो एक पैकेट फिल्टरिंग राउटर में आती है,
उसके बाद वो पेस्टिंग हाउस में मूव कर जाती है, उसके बाद वो दूसरे पैकेट फिल्टरिंग राउटर के पास जाती है और उसके बाद वो इंटरनल नेटवर्क से मूव कर जाती है। आगे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में मेजर जो है वो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बारी बारी उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेप 1 जो है हमारे पास सिक्योर योर फायरवॉल। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला स्टेप है कि हमें अपने फायरवॉल को जो है वो सिक्योर बनाना है। अगर किसी भी अटैकर को हमारे फायरवॉल की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिल जाती है तो वो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि जाहिर है हमारे पास जो अटैकर है वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो खराब कर देगा, हमारा डाटा लॉस हो सकता है, हमारा डाटा कॉपी हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास मेजर स्टेप है फायरवॉल में वो ये कि हम इसको जो है सिक्योर बनाएं ताकि हमारे पास अनऑथराइज्ड यूजर्स, अटैकर्स, हैकर्स हमारे सिस्टम को खराब ना कर सकें। सेकंड स्टेप जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आता है वो है आर्किटेक्ट योर फायरवॉल जोन्स एंड आईपी एड्रेसेस। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल एसेट्स ऑन योर नेटवर्क यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट द एसेट्स आर। हमारे नेटवर्क पे जितने भी एसेट्स पड़े हैं हमें सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस किस्म के एसेट्स हैं। रादर वो को हमारे पास पेमेंट कार्ड का डाटा है, किसी भी पेशेंट का डाटा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, वो किस किस्म का डाटा है हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन प्लान आउट योर नेटवर्क स्ट्रक्चर सो दैट दीज एसेट्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड प्लेस्ड इनटू नेटवर्क्स। जिन नेटवर्क में हमारे पास वो प्लेस कर जाएंगे वो हमारे पास डिफरेंट जोन्स होंगे इस नेटवर्क की और उन्हें वो सिमिलर फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो एसेट्स को जो है हम ग्रुप करते जाएंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आता है कॉन्फ़िगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमारे पास क्या है, ये फायरवॉल के कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ट्रैफिक जो है वो नेटवर्क के अंदर और बाहर जो है मूव करेगी। एक बार जब हम अपने नेटवर्क की जोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद फिर हम जो है अपने नेटवर्क को जो है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है डाटा को जो है मूव करती जाए नेटवर्क के अंदर और बाहर। स्टेप 4 पे हमारे पास आता है कॉन्फ़िगर योर अदर फायरवॉल सर्विसेज एंड लॉगिंग्स। हम डिफॉल्ट सर्विसेज तो हमारे पास होती ही होती हैं हर सिस्टम में, लेकिन उसके अलावा हमें फायरवॉल की जितने भी सर्विसेज या लॉगिंग्स हैं उनको हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई और सर्विस यूज करनी है जैसे कि एनटीपी है, डीएचसीपी है, आईपीएस है, तो हम फिर इन सर्विसेज को अपने जो है फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे और बाकी जितने भी सर्विसेज है या जो हमें यूज नहीं करनी, जितने भी लॉगिंग है हम उनको जो है वो डिसेबल कर देंगे। लास्ट स्टेप हमारे पास आता है टेस्ट योर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। इन अ टेस्ट एनवायरनमेंट वेरीफाई दैट योर फायरवॉल वर्क्स एज इंटेंडेड। डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई दैट योर फायरवॉल इज ब्लॉकिंग ट्रैफिक दैट शुड बी ब्लॉक्ड अकॉर्डिंग टू योर एसीएल कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें बेसिक ये वेरीफाई करना जरूरी होता है कि एसीएल जो है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास अनइंटेंडेड ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो रही है या नहीं हो रही। और इसके अलावा जो हमें फायरवॉल टेस्टिंग में फायरवॉल है ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग भी जो है वो प्रोवाइड करती है। लास्ट में हम अपने टॉपिक के समरी की बात कर लेते हैं। फायरवॉल हमारे पास एक ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस थी जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करती है और डाटा पैकेट्स जो हमारे पास उनको परमिट करती है या ब्लॉक करती है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। बेसिक पर्पस जो होता है is to establish a barrier between your internal network and incoming traffic from external sources in order to block malicious traffic like viruses and hackers. फायरवॉल जो है हमारे पास जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसको प्री एस्टेब्लिश रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एनालाइज करता है और उस ट्रैफिक को जो है फिल्टर करता है। उसके इसके अलावा हमने देखा कि हमारे फायरवॉल की डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सस्पेक्टफुल फायरवॉल एटसेट्रा। उसके अलावा इसमें हमारे पास डिफरेंट इश्यूज आ गए थे, यानी इनसाइड अटैकर्स थे, हैकर्स वगैरह थे। इसके अलावा हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात की, इसके हमने थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की बात की, फिर इसके लास्ट पे हमने इसके थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन की बात की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर टॉपिक।